सलूमपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को सलूमपुर दौरे पर रहे। यहां पर दोनों नेताओं ने चुनावी सभा करते हुए कांग्रेस और बाप को निशाने पर लिया। चामुंडा माता मंदिर परिसर के सामने चावंड तिराहे पर हुई सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की बात करती है। कांग्रेस धर्म और जाति में बांटती है। कांग्रेस तुष्टीकरण पर चलती है। बाप का नाम लिया और कहा कि वे लोग जिनके बच्चे जयपुर, उदयपुर, कोटा में पढ़ रहे हैं लेकिन वे आदिवासियों को बहका रहे हैं, उनके मन में कोई दर्द नहीं है। सीएम बोले, मैंने 84 में भी कहा कि वो लोग होशियार हो जाए जो तनख्वाह सरकार की लेते हैं और काम हमारे युवाओं को बरगलाने का करते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। सीएम ने कहा कि हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि कौन सरकार का काम कर रहा है और कौन बरगलाने का, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं कि सलूमपुर के जिले को ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे क्या कर देंगे, ये तो दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की घोषणा है, क्यों चिंता करते हो। इन कांग्रेसियों और बाप पार्टी वालों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा इस इलाके के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी उन पर पूरा आशीर्वाद रहा। यह सलूमपुर में कुछ उम्मीदवार रोड़ा बंद कर खड़े हैं। दोनों पार्टियों को पूछना होगा कि उन्होंने आज तक इस इलाके के लिए क्या किया है। सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है, प्रियंका गांधी से लेकर उनके कई सहयोगी तक जमानत पर है। बिना नाम लिए बाप पार्टी को लेकर कहा कि उनसे भी पूछे कि अब तक क्या किया है। वे बोले कि उन्होंने समाज को तोड़ने, भ्रम फैलाने और हमारी संस्कृति को दूषित करने का काम किया है। आने वाले समय में और मिलेंगे। हमने जुलाई के बजट में कहा था हमारा जिस दिन 1 साल होगा हम 1 लाख नौकरी देने का आपसे वादा किया है, वो भी करेंगे। हमने आपने देखा होगा 2 साल का कैलेंडर भी हमने जारी किया है जिससे हमारे युवा तैयारी करे, पढ़ाई करे। और हमने ये भी कहा है कि आपने देखा होगा 1 साल लगभग 90,000 जगह हमारी कैबिनेट से मंजूरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। आपने देखा होगा चतुश्रेणी कर्मचारी के 60,000 पद, सफाई कर्मी के 23,000 पद, ड्राइवरों के 7,000 पद हमने कैबिनेट में पास किए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 60,000 पद क्या 11 महीने में रिक्त हुए हैं क्या? आपसे पूछे 11 महीने में रिक्त हुए हैं क्या? ये कितने दिन में रिक्त हुए हैं? अरे मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अगर किसानों के उन बेटों को, मजदूर के बेटों को अगर पहले ये नौकरी मिल जाती तो तुम्हारा क्या जाने वाला था। आपने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, आपने कभी युवाओं के बारे में सोचा नहीं। एक साथ पहली बार 90,000 नियुक्तियां निकालने का काम हमारी कैबिनेट ने किया, हमारी कैबिनेट ने किया। मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि आपने देखा युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, कितने पेपर लीक हुए थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? अरे आपसे पूछा कोई पेपर लीक हुआ है क्या? इनके हुए थे 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे। हमने कहा हम इनको बंद करेंगे। आपने देखा पहले 50 आए, फिर 100 हुए, 150। 200 लोग ऐसे अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, जिन्होंने नकल कराने का काम किया। और हमने कहा है कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो।